नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष यूट्यूब पर एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। टॉपिक का नाम है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछने का जो तरीका है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है, निम्नलिखित में से कौन सा किस देश से है या इस देश का कौन सा घास का मैदान है। जिस प्रकार से भी जितने प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर प्रकार से आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। बताने के तरीके, पूछने के तरीके कैसे हैं, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे क्या हैं। जैसे शीतोष्णकटिबंधीय मैदान, उष्णकटिबंधीय मैदान, दो ही प्रकार के होते हैं केवल, बस। ठीक, तो अगर आपके दिमाग में एक मैप मैं फिट कर दूं कि इस एरिया में आप जाएंगे तो शीतोष्णकटिबंधीय होंगे, इस एरिया में आएंगे तो उष्णकटिबंधीय होंगे। जैसे सपोज दैट ये आपका ग्लोब है, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। ये ग्लोब को हम दो भागों में डिवाइड कर दें। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है किसी भी गोलार्ध को, ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक, तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? चलिए 10 डिग्री, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो भी क्षेत्र होता है, ये पूरा का पूरा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। क्लियर? ऐसे ही ये भी उष्णकटिबंधीय हो गया। ये तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी उष्णकटिबंधीय। इसको बोल देंगे दक्षिणी उष्णकटिबंधीय। इसके ऊपर आप चलेंगे तो इसके ऊपर जैसे ही आप चलेंगे तो 25 डिग्री से बात 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो बीच के क्षेत्र होता है, ये होता है शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक, शीतोष्णकटिबंधीय इसको बोलते हैं। ऐसे ही दक्षिण में भी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से आपका 66 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोल देंगे दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध। क्लियर? तो इन क्षेत्रों में जो भी देश पड़ेंगे, जो भी क्षेत्र पड़ेंगे, वहां पर जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे वो सारे के सारे उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय होंगे। और जो ये बीच का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, इस पूरे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, ये जो है 5 डिग्री, ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यही आपका डोलड्रम होता है। डोलड्रम, जहां पर व्यापारिक पवनें चलती। क्लियर? चलिए आगे। समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो भी घास के मैदान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो उनके कुछ नाम मैंने लिखे हैं, सारे लिख लिए हैं। ठीक है, तो मैं फिर बता दूं कि कैसे पूछा जाता है, कौन कौन से पूछे जाते हैं। चलिए, प्रेयरी, पहले ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। चलिए, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। और जैसे प्रेयरी घास के मैदान जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका और कनाडा में जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं वो प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रेयरी वही क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। क्लियर? और दूसरी चीज़, रॉकी पर्वत से जो हवाएं उतर कर नीचे चलती हैं, ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा में चलने वाली हवाएं, जो चिनूक हवाएं, यहीं पर चलती हैं। क्लियर? अगला, पंपास। पंपास घास के मैदान जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, जितना भी इन देशों का, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील का जितना भी क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में आता है, उन पे पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। वैसे ठीक, अगला स्टेपीज। स्टेपीज जो है यूरेशिया, एशिया और यूरोप के बीच का जो बॉर्डर है, ठीक, वो यूरेशिया कहलाता है। तो वहाँ पर जो भी घास के मैदान है उन्हें स्टेपीज बोलते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का तरीका याद करने का क्या है?
आप यदि आप ग्लोब में या मैप में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे डाउन में है, तो डाउन यानी डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। अगला वेल्ड, वेल्ड और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान को वेल्ड बोलते हैं। पुछताछ, हंगरी देश में जो भी घास के मैदान हैं उन्हें पुछताछ के नाम से जानते हैं। क्लियर? पुछताछ ये नया है, नया नहीं मतलब कम पूछा जाता है, लेकिन आप सीबीटी में बैठने वाले था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप बैठने वाले हैं, तो वहाँ पर हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस दिन आपके एग्जाम पढ़े, कौन सी चीज़ पूछ ली जाए। महीनों चलता है, महाकुंभ है, परीक्षा महाकुंभ चलता है भैया। अब तो कंप्यूटर बेस्ड जब से हो गया, रीजन हमारे इतने ज़्यादा कंप्यूटर लैब्स नहीं है, इसलिए महीनों चलाना पड़ता है, तो आपके लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप हर एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिमाग में बैठा लीजिए। स्टेपीज, मध्य एशिया में भी घास के मैदान को स्टेपीज ही बोलते हैं। क्लियर? वैसे एक चीज़ आप जान लें, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम स्टेपी के नाम से ही जानते हैं, स्टेपी, ठीक, लेकिन स्टेपी के ही अलग अलग नाम हैं हर देश में, तो इसलिए हर देश के जो भी घास के मैदान है इसलिए अलग अलग नामों से मुझे पढ़ना पड़ता है। या ये बोल लो, ये सारे के सारे जितने भी मैदानी नाम हैं घास के, ये सारे स्टेपी के रूप हैं या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप हैं। क्लियर? हर देश का अपना एक अलग नाम है। मंचूरियन, पूर्वी चीन में जो भी घास के मैदान हैं उन्हें मंचूरियन के नाम से जानते हैं। कैंटबरी न्यूजीलैंड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेरी, पंपास, स्टेपीज, डाउन्स, वेल्ड, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने बताया ना, अगर एक दिन का एग्जाम होता, वनडे एग्जाम में यदि आपको बैठना होता, तो मैं ये जितने भी इंडिकेट करूँगा उनमें में फंस जाता, लेकिन अब आपको सारे पढ़ने वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, एक दो बार रिवाइज कर लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि याद क्या क्या करेंगे आप कंपटीशन में, जीके में क्या क्या याद करेंगे महोदय, ठीक है, सब कुछ याद नहीं करना है, याद करोगे परेशान हो जाओगे। चीज़ों को समझिए, समझना है। क्लियर? चलिए, कंपास, कहीं कंपास मिलेगा, कहीं कंपास मिलेगा, ठीक, वही ब्राज़ील उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम सवाना के नाम से जानते हैं, और ये सारे सवाना के ही रूप हैं। वही चीज़ अपने अपने देश में अपने अपनी सीमा में अलग अलग नाम है। लैनोस इन 3 देशों में, वेनेजुएला, गुयाना और कोलंबिया, यहाँ पर जो भी घास के मैदान है लानोस के नाम से जानते हैं। सवाना उत्तरी अफ्रीका जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हाँ, मिस्र में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, मोरक्को में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, ठीक, तो यहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिया उत्तरी अफ्रीका। जैसे उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और कनाडा। अगला सिल्वॉश, अमेजन बेसिन क्या होता है? नदी के क्षेत्र के आसपास के जो भी क्षेत्र होता है उसको हम बेसिन बोल देते हैं। क्लियर? तो अमेजन बेसिन के क्षेत्र का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाने मैदान के घास के मैदान को सिल्वास के नाम से जानते हैं। अगला पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर? पटाना श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना के नाम से जानते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज़, जैसे आप देखिए पूछने का तरीका, जैसे पूछता है कि प्रेरी घास के मैदान किस देश से पाए जाते हैं। दूसरा, उत्तरी अमेरिका या अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं। कनाडा में घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं। या उसने दे दिया कि शीतोष्णकटिबंधीय मैदान निम्नलिखित में कौन से हैं, ठीक। तो ऐसे सवाल पूछता है। तो आप सभी को ये लेक्चर बखूबी समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस समय जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जितने भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो जितने भी आपको मिल रहे हैं, लेक्चर्स मिल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। गारंटी मैं लेता हूँ यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है। चलिए, आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।